वेलकम किसान साथियों। आज हम बात करेंगे अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, जो टमाटर में अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसान साथियों के साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसे ही मौसम पे ज़्यादातर ये दोनों प्रॉब्लम बढ़ता है बारिश के मौसम पे। तो बारी बारी करके जानेंगे कि इनका क्या क्या दवाई है। किसान साथियों, आपको मैं बता दूं कि ज़्यादातर किसान साथी अलग अलग दवाई को, नए नए तरह की दवाई को चलाने की वजह से उनका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाता है। तो हम सिर्फ आज इस दवाई के बारे में ही बताएंगे कि कौन सा टेक्निकल किस समय चलाना चाहिए, कितनी मात्रा में चलाना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि आज शाम को जो वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट का क्या पहचान है। अभी हम इसके बारे में सिर्फ दवा ही बताएंगे। तो पहला जो दवाई है अर्ली ब्लाइट का, वो है आपका एमी स्टार। जी हाँ, एमी स्टार का जो टेक्निकल है एजॉक्सिस्ट्रोबिन है, जो 23% एसी है। और इसका जो काम करने का तरीका है वो सिस्टमेटिक है, रिस्पायरेशन को रोकता है ये। और किसान साथियों में बता दूं कि जो टेक्निकल नाम के बाद SCWG सब रहता है, उसका डिटेल वीडियो भी आ रहा है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और ये जो टेक्निकल कैसा कैसा काम करते हैं उसके बारे में भी आप चाहें तो मैं डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। कस्टोडिया, इस पर भी टेक्निकल आता है एजॉक्सिस्ट्रोबिन, जो कि 11% तक का है। और इसके साथ में है टेबुकेनाजोल, जो 18.3% तक का आता है। अब इसका जो काम करने का तरीका है वो दो अलग एक्शन है। एक का जो टेक्निकल है वो प्रिवेंटिव है, दूसरे का जो टेक्निकल है वो है क्यूरेटिव। पौधे पे अर्ली ब्लाइट लग जाता है तो ये मध्यम और शुरुआती दोनों संक्रमण में मजबूत विकल्प का काम करता है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग कि जो तीसरा नंबर का जो है दवा, उसका नाम है जॉक्सिस्टॉप। चौथा टेक्निकल है आपका नेटिवो, जो कि ज़्यादातर किसान साथी इसको चलाते हैं। तो नेटिवो के बारे में बता दूं, इसमें जो टेक्निकल रहता है ट्राइफॉक्सिस्ट्रोबिन होता है, जो 25% होता है। और जो दूसरा इसके साथ जो टेक्निकल होता है वो टेबुकेनाजोल होता है। इसका जो काम करने का जो तरीका है वो रिस्पायरेशन को और स्टेरॉल फॉर्मुलेशन दोनों पर असर करता है। दोनों पर असर करके ही ये पौधे को कंट्रोल, पौधे में जो लगे अर्ली ब्लाइट है उसको कंट्रोल करने लगता है। अर्ली ब्लाइट के लिए ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसको लोग अलग अलग क्वांटिटी पे के हिसाब से भी चलाते हैं। अर्ली ब्लाइट में अगर जो मेरी प्रैक्टिकल सलाह है वो ऐसा है, जब रोग शुरू हो चुका हो तो आप नेटिवो को, कस्टोडिया और एमी स्टार इस तरीके से कॉम्बिनेशन को लेकर चला सकते हैं। और अगर स्टार्टिंग है तो आप एमी स्टार को चलाएं, जो सबसे अच्छा प्रिवेंटिव ऑप्शन आपका रहेगा। इसके बाद अगर बता दूं मैं, जो लेट ब्लाइट है उसमें जिसको पछेती झुलसा कहते हैं, इसका भी दोनों में कैसे पहचान कर सकते हैं उसका भी वीडियो डिटेल में शाम को आएगा। आज अभी जो हम लोग देख रहे हैं इसका सीधा वो दवाई है, और सीधे हम दवाई का नाम ही बताते हैं। वो है आपका साइमैगन। ये है आपका अडामा कंपनी का, जो कि इस पे जो केमिकल होता है साइमोक्सेनिल 8% होता है, और मैनकोजेब है 64% होता है। इसका जो काम करने का तरीका है वो पौधी के अंदर जाता है, लोकली काम करता है। जो मैनकोजेब होता है बाहर की सुरक्षा को देता है। इसमें दो तरह का जो टेक्निकल है, साइमोक्सेनिल जो पत्तियों के अंदर जाके उसका जो काम करता है, और जो मैनकोजेब है वो बाहर काम करता है। जैसे कि आपको मैं बताया कि काम करने का जो तरीका है, जो डिटेल जो साइंटिफिक तरीका से है, उसका भी वीडियो आएगा। उसको भी आप किसान साथी ज़रूर देखें कि आपका जो फंगीसाइड है वो पत्तियों में, पौधे में कैसे काम करता है। ये आपका शुरुआती लेट ब्लाइट के लिए सबसे अच्छा है ये। और इसके बाद आता है कुर्जेट एमेट, जो कि आपका कॉर्टेवा कंपनी का है। और इसका टेक्निकल की बात करें तो साइमोक्सेनिल प्लस मैनकोजेब है, दो टेक्निकल इसमें भी होते हैं। ये भी अंदर में जाके काम करते हैं और कॉन्टैक्ट प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये दो तरह का इसका काम है, पहला अंदर की भागों को जाके आप रिपेयर करते हैं, और दूसरा है आपका कॉन्टैक्ट प्रोटेक्शन के काम करते हैं। जो मुख्य काम है इसका वो देख लेते हैं। शुरुआती संक्रमण में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है ये। डोज की अगर बात करें इसके किसान साथियों, सारे जो आपको मैं दवाई बता रहा हूँ अलग अलग कंपनी का, उसका एग्जैक्ट डोज ऐसे वीडियो में बताना सही नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप जहाँ से दवाई लेते हैं वहाँ से एक बार आप डोज ज़रूर पूछ लें। अगर वहाँ से भी समझ नहीं आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ के एग्जैक्ट डोज पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर कोशिश करेंगे आपको बताने का। उसके बाद आता है आपका मॉक्सिमेट, जो कि आपका इंडोफिल कंपनी का है। इस पे जो टेक्निकल आपका होता है मॉक्सिमेनिल 8% होता है, और साथ में होता है मैनकोजेब।
इस पे भी अंदर और बाहर दोनों तरफ सुरक्षा प्रदान करता है पत्तियों के, जो कि 2 टेक्निकल होने का यही फ़ायदा है। लेड ब्राइट के लिए अच्छा खासा नियंत्रण करता है ये भी। उसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का, जो ज़्यादातर किसान साथी उसके बारे में जानते हैं, वो है आपका रेडोमिल गोल्ड, जो कि सिजेंटा कंपनी का है। इसके बाद इसमें जो केमिकल होता है वो है मेटालैक्सिल M 4% एंड मैनकोजेब 64% WP। जैसे कि मैंने आपको बताया कि WP SPSC जो होता है उसका भी डिटेल वीडियो आ रहा है कि वो क्यों लिखा हुआ होता है आपका दवाई पे। तो इस पे जो मेटालैक्सिल M जो होता है वो सिस्मेटिक होता है और मैनकोजेब है वो कॉन्टैक्ट होता है। अंदर से उपचार करता है और बाहर में सुरक्षा देता है। इसलिए ज़्यादातर रेडोमिल गोल्ड को आपको सलाह दिया जाता है और इसका असर भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है, जो कि सिजेंटा कंपनी का है। उसके बाद आखिरी जो आपको मैं फंगिसाइड बता रहा हूँ वो है आपका एक्रोबैट MZ, जो कि आपका BASF कंपनी का है। इसका जो टेक्निकल नाम है डाइमेथोमॉर्फ और मैनकोजेब, ये दोनों टेक्निकल इसमें रहता है। जो डाइमेथोमॉर्फ है वो अंदर काम करता है, लोकली काम करता है और सिस्मेटिक होता है। जो मैनकोजेब है वो कॉन्टैक्ट की तरह काम करता है। ये लेड ब्लाइंड में सबसे अच्छा रोटेशन व्हील कर्व में भी आता है ये। और किसान साथियों आपको बता दूं कि जो जो वो है आपका टेक्निकल है उसको नहीं मिलाना है, और किस तरीके से ये काम करता है उसके बारे में भी आपको मैं पूरी तरीके से जानकारी दे सकता हूँ। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, और शाम को जो वीडियो आएगा वो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के बारे में रहेगा कि कौन सा दवाई को कौन सी बीमारियों को कैसे पहचान करना है और कैसे वो आप उसका उपचार कर सकते हैं।